लास्ट टाइम पे ये कर रहे थे, ठीक है, हमने ये देखा था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दो कंपाउंड्स होते थे। तो हमने ये देखा कि कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो जिसका पीके लेस होगा वो ज्यादा एसिडिक है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जब दो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे कि टू विच साइड द इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज, द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज वेयर वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, ठीक है। ये था, जैसे इस केस में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो वीकर एसिड है, पीके 9.4, और सेम थिंग 15.9 टू 10.7, तो स्ट्रॉन्ग टू वीक जाता है, ठीक है। तो नीचे वाले में राइट से लेफ्ट आ रहा है, ऊपर वाले में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो हमने ये बोला था कि प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ओके, पी के इक्विलिब्रियम इज, ठीक है। तो हम ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, आई थिंक। ये मैंने होमवर्क के लिए बोला था और ये हम लोगों ने कर लिए थे, राइट। चेक करो, प्रॉब्लम 18 कर लिया था ना। एक सेकंड सर। हाँ, हाँ सर, ये कर लिया। है ना, कर लिया, आई थिंक कर ही लिया था, या ठीक है। फिर कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे पी के, है ना, रिएक्टेंट माइनस पी के प्रोडक्ट, तो उनके रख लोगे, देख लोगे तो कर लेना। स्टेबल bases are weak bases, more stable the base, stronger its conjugate acid, है ना, strong acid has weak conjugate base और stable bases, right, weaker base stronger its conjugate acid, ठीक है, strong conjugate has weaker base। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसिड डिटरमिन इट्स पीके वैल्यू। तो देखो पहले मैं डिस्कस ऐसे कर लेता हूँ। हमारे पास जब हम एसिड्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ठीक है, हम दो केसेस देखते हैं। उसमें फर्स्ट केस में क्या होता है कि फर्स्ट केस में हम कंपेयर करते हैं व्हेन हाइड्रोजन, क्योंकि हम हमेशा हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू एसिडिटी देख रहे हैं, व्हेन H इज अटैच्ड टू सिमिलर साइज एटम्स, सेम पीरियड में होंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एकदम इनका साइज सिमिलर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से ये वेरी कर रहे हैं, राइट। तो एक केस, पहला केस ये है जब हाइड्रोजन अटैच होगा ऐसे एटम से जो कि सिमिलर इन साइज हैं। तो इस केस में जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, चलो सबसे पहले, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस केस में ऑर्डर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। एज वी गो टुवर्ड्स द राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर जब मैं इनसे हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा CH4, NH3, H2O एंड HF। तो अगर मुझे ऐसे केस में एसिडिटी कंपेयर करनी है व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू सिमिलर साइज ऑफ एटम्स, then electronegativity is the factor which decides the acidity। क्या, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है उस केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है कार्बन की सबसे कम है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक ऑर्डर भी ऐसे करके होगा, एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सेकंड केस देखो, हमारे पास ये है सेकंड केस, व्हेन H is attached to different size atoms। इसमें हम बात करते हैं यूजुअली डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में जब बात करते हैं तो ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके एसिड क्या हो जाएंगे, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। हमें पता है कि साइज ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे साइज डिसाइड्स, यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, साइज। तो एसिडिक ऑर्डर क्या है, HF, HCl, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं डिसाइड करती है। देखो
ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ज्यादा बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। अब इससे एक हाइड्रोजन ऐसे कर, हाइड्रोजन को अलग से दिखा देते हैं। एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना रहा है, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में वीक होता जाएगा इनके, है ना। तो ये तोड़ने में इजी रहेगा, एक तो ऐसे देख सकते हो। ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन का 1s है। तो आप देख रहे हो कि 1s और 2p में तो रिलेटिवली सेम एनर्जी होगी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, लेकिन 1s और 3p में तो एक्सट्रीमली वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक ये जो कॉन्जुगेट बेसिस होंगे, F-, Cl-, Pr-, I-, देख रहे हो, I- इज इन 3p, तो बड़ा ऑर्बिटल है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को आराम से एकोमोडेट कर सकता है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव। तो ये दो केसेस हमारे पास बनते हैं जब एट सिमिलर साइज के एटम्स से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी एकदम ऐसे ही हो जाएगी, है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वही उसका बेस सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो आप एक बार वो दूसरा केस दिखा सकते हैं? हाँ, बताना जब हो जाए, और पूछना होगा मतलब मुझे तो तब भी बताना। Sir, weaker base is more stable, but stronger acid is more stable. हम एसिड की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं, हम कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, Okay. और वीक बेस का मतलब है वो स्टेबल। Okay. Got it. वीक बेस का मतलब है डज नॉट वांट टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन नाइसली, मतलब अपने में ही खुश है, तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और वो दूसरा वाला केस जिसमें दूसरा एटम। वाला केस आएगा, अभी अभी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये वाला? हाँ सर। है अक्षर? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अमीन, देख रहे हो। यहाँ पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो अब हमें समझ में आ गया, एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक में नाइट्रोजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, राइट। तो मिथाइल अल्कोहल ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक हो गया, काफी ज्यादा, है ना। व्हाट से? Sir, can you repeat? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे देखो, जब एसिडिटी की बात हो रही है तो हम प्रोटॉन देख रहे हैं, राइट। इन प्रोटॉन्स की एसिडिटी हो रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन अटैच्ड टू सिमिलर साइज, सो हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड which will be stronger acid, है ना, because oxygen is more electronegative than nitrogen, ठीक है। Yeah. क्लियर है? सेम थिंग यहाँ पे, ठीक है। रैंक द आयंस फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू लीस्ट बेसिक, करो इसको, रैंक करो।
Sir, is it the same order? हाँ, है ना, ठीक है, सेम ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको बेसिसिटी का ऑर्डर करना है तो पहले आप, है ना, एसिडिटी का ऑर्डर लगा लो, और जो सबसे एसिडिक होगा वही वीक बेस होगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की, फिर sp3 की। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पे sp में कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है, sp में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है दैट इज 50% एस। यहाँ पे कितना है, 33.3%। यहाँ पे कितना है, 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर का मतलब है कि न्यूक्लियस के बहुत पास में वो ऑर्बिटल है, राइट। तो sp में बहुत ही पास में, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इट मींस इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम नियर द न्यूक्लियस, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो इस केस में यहाँ पे सारे ही हाइड्रोजन कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे सारे इक्वली एसिडिक होंगे। क्यों? क्योंकि द सटल डिफरेंस इज इन द हाइब्रिडाइजेशन। इथाइन में इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, इथाइन है, ठीक है। यानी ये प्रोटॉन सबसे ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन। इन प्रोटॉन्स की एसिडिटी की बात हो रही है, ठीक है, इन प्रोटॉन्स की एसिडिटी की बात हो रही है। तो और क्या डिसाइड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अब फिर से वही, जब ये सेम साइज पे ही हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी, ठीक है। हाइड्रोजन आर अटैच टू द सेम साइज्ड एटम्स, नॉट सिमिलर, यहाँ तो सेम ही हो गए हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू डिसाइड। तो यहाँ पे ये sp है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है। तो sp वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी दिस फर्स्ट हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, राइट। सो दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, pk 25। फिर आप देख सकते हो 44 एंड 60, ठीक है, वीकेस्ट एसिड। क्लियर है अक्षत? हाँ सर। श्योर है? हाँ sir. इन कार्बन आयंस को लीस्ट बेसिक से मोस्ट बेसिक, मोस्ट स्टेबल है तो लीस्ट बेसिक हो गया वो, है ना। Yeah. दिस इज मोस्ट बेसिक। बेसिक का मतलब तुरंत प्रोटॉन पकड़ लेगा वो। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और क्यों? देखो दोनों में ही जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे कनेक्टेड है, राइट, है ना। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये वाला कंपाउंड मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्गर एसिड। यस नो? Yes sir. दोनों
तो क्लियर है? शौर्य, Yes, sir. अक्षत, हाँ सर हाँ। है ना? ये आ गया बच्चे, मैंने तो बड़ी जल्दी पढ़ा दिया, अब साइज पे आए हैं ये। समझ रहे हो ना कितने तमीज से पढ़ाते हैं वो बाहर की जनता। ठीक है भाई, ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जरा ड्रॉ करें। 521 हो रहा है, 525 पे मैं डिस्कस करूंगा।
अरे, जब टाइम हो जाए तो मेरे को बता दिया करो। शौर्य, तेरी ड्यूटी है। क्या आप बनेगा पहला? सर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस CH3 ठीक है भाई, ये बनेगा। नेक्स्ट वाले में बनेगा H2C डबल डबल बॉन्ड CH माइनस प्लस CH माइनस, ऐसे लोन पेयर दिखा के माइनस लगाना, सिर्फ माइनस नहीं लगा देना। प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और फाइनली हमारे पास बनेगा CH3 CH2 माइनस प्लस H2CH2। प्लस H2C डबल बॉन्ड CH2। देखो मैं पी के वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। 60 से ऊपर है इसकी, 44, ओ सॉरी, इसकी 25 है, और ये अराउंड 40 है। 44, देखते हैं कितनी है यार मेरे को। 44 है, 60 और 25 ही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फेवर, और यहाँ पे भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग टू वीक जाना है बेसिकली, है ना। यहाँ पे या ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ही जा रहा है, मतलब पीके बढ़ना चाहिए, राइट। अगर पीके या वैल्यूज देख रहे हो तो सो A यहाँ पे फेवर्स 44 है, 44 से 25 है, तो ये नहीं जाएगा। 60 और यहाँ पे 60 है, और ये 44 है, तो ये भी रिलेटिवली कम ही रहेगा। अब क्या है, स्मॉलेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या करोगे? पी के इक्विलिब्रियम, पी के रिएक्टेंट माइनस पी के प्रोडक्ट देख लोगे, ठीक है। होमवर्क में कैलकुलेट कर लेना। अब साइज की बात हो रही है, जब सभी अलग अलग हो, when atoms are different in size, the strongest acid has its hydrogen attached to the largest atom। अक्षत, हाँ ठीक है सर। बच्चे, हैं? हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर। तो ये हो गया, ठीक है शौर्य। यस सर। ठीक है, ये रीडिंग असाइनमेंट है, रीड। सेम ही है जो मैंने बोला है, ठीक है, बट स्टिल रीड। देखो बच्चों, फिर से मैंने बोला है बार बार ही, है ना, वो पीके वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उन्हें थोड़ा सा वो जो पिछले टेबल है उसे बना के सामने रख दो, चिपका दो घर पे, ठीक है। पीके वैल्यू ऑफ सम सिंपल एसिड 60, एमोनिया का पीके वैल्यू पता होना चाहिए, वाटर का पता होना चाहिए, H2S का पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3.2, 7, 9, 10, ठीक है। धीरे धीरे करोगे तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, कीप ऑन रिपीटिंग देम, सो याद हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 25 से 29 क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो नोट्स रेफर कर सकते हो, एंड व्हेन यू आर डन, श्योर है, लेट मी नो, ठीक है। अक्षत बता देना मेरे को जब हो जाए।
सर हम्म सर वो 29th में जो सी पार्ट है, हम्म अगर आप दोनों को प्रोटोनेट करोगे तो वो H3O प्लस हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा। हाँ, NH4 फिर प्लस उनके एसिडिटी को आप कंपेयर कर लो। तो फिर NH4 प्लस का हमें पीके वैल्यू क्या होता है? पीके वैल्यू गिवन है, देखो पीछे, अराउंड 10। चेक कर लो एक बार। सर वो अमाइंस में तो नहीं मिला मुझे। देखिए यहाँ पे मिलेगा। नियरली देखिए 10.7 है ना, उतना ही हो जाएगा, एचपी लगेगा तो 10.4 होता है आई थिंक, इसका 10.7 है ना, हमने शुरू में किया था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। Sir, can we just say that since O ये is देख 9.4 क्या। हाँ बता, क्या बोल रहा है शौर्य। sir, can we just say that since O is like the order goes from O is greater than N in terms of electronegativity, so it's more acidic. अच्छा, हाँ So यहाँ then, पे तो यार देख सिमिलर साइज है, तो आपको एसिडिटी कंपेयर करनी है, तो आप बोल दोगे H2O जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो NH3 स्ट्रॉन्गर बेस है, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, राइट, okay, sir. बट कंपेयर दैट आल्सो। बता देना जब हो जाए पूरा। हाँ सर हो गया। श्योर है? Okay. Okay, I'll send you the solution. I hope you have done it correctly. Yeah. एक बार डिस्कस कर लें। ठीक है, बड़ी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट बेस, I माइनस इज द वीकेस्ट, F माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना? Yes, sir. ठीक है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऐसे करके स्ट्रेंथ है इसकी। Which is more electronegative, oxygen or sulfur? Oxygen. Huh. Which is a stronger acid? H2S. Which is a stronger acid? यहाँ पे भी CH3SH, है ना? Yeah? हाँ सर। Strongest acid HBr, strongest acid ये C, देख लेना यार ये कौन सा कंपाउंड है, OH और NH2 है ये वाला, यहाँ पे ये वाला कौन सा मोस्ट स्टेबल बेस है, ये रहा लीस्ट स्टेबल, F माइनस। स्ट्रॉन्गर बेस ये वाला, क्योंकि ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्गर बेस ये वाला, जब भी दो स्पीशीज में हो तो नेगेटिव वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग जीत जाए। स्ट्रॉन्गर बेस ये है, स्ट्रॉन्गर बेस ये। श्योर है? Can you show it once more? I just want to check my answers again. Sir, यहाँ पे why is S more stronger than O?
यार डिफरेंट साइज है ना, दे आर एकदम डाउन द ग्रुप है उससे टिपो। हाँ। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इट इज द साइज विच डिटरमिन, है ना। ओ राइट, आई टुक इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चे, या ले रही है। यस। हाउ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट द एसिड स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। मैंने बोला ये जो ब्लू वाला है ये आपको तुरंत पता होना चाहिए भाई, ये बार बार ही मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू जब आप इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पुल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये देखो ये ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से ऐसे सिग्मा बॉन्ड से ऐसे करके ओ एच इनको यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर देगा। तो एच पे और पॉजिटिव आता जाएगा, यानी एच और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमने इनको सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए हैं यहाँ पे, तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, राइट। या क्लोरीन बिल्कुल। नो। अक्षत, टेक अ व्हाइल, टेक अ व्हाइल। ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन सभी खींचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या है, हाँ सर ठीक है। ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। सी H प्लस निकालने के बाद क्या हो रहा है, H प्लस से इलेक्ट्रॉन, देखो आप हम लोग बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। वो एसिड सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा जो H प्लस देने के बाद स्टेबल होएगा, राइट, क्योंकि फिर वो, राइट, तो ये हो गया। अब यहाँ H प्लस देने के बाद देखो ये और ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कैसे, क्योंकि ब्रोमीन अपनी तरफ ऐसे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को इट इज हेल्पिंग इन अकोमोडेटिंग, राइट। न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होंगी चार्ज स्पीशीज से, तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो स्पीशीज होंगी वो स्टेबलाइज करेंगी, ताकि उसके कि भाई उसके बहुत नेगेटिव आ गया चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं मैं अकोमोडेट कर लेता, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू अकोमोडेट। बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज है, उसके बाद डिस्टेंस। आप देखो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो पास में लगा होगा तो ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, पास में लगा होगा तो ज्यादा हेल्पफुल होएगा, ज्यादा आराम से खींचेगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ऐसे भी देख सकते हो उतना ही डेल्टा प्लस इस पे बढ़ेगा, यानी उतना ही एच उतना ही एसिडिक है, क्योंकि एच फुल्ली प्लस होने के लिए एकदम तैयार हो रहा है। ठीक है, यहीं पर चलो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस रख देता हूँ, यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस रख देता हूँ, यहाँ पे सिंगल डेल्टा प्लस रख देता हूँ, चलो एक और यहाँ पे डेल्टा ही रख देता हूँ, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा डेल्टा प्लस यार, बट एनीवेज ठीक है, यू गेट द पॉइंट। तो ये है, जितना दूर होता जाएगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है भैया कम होती जाएगी, ठीक है, द पावर इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। सो या द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी वेयर ब्रोमीन इज वेरी नियर टू द OH। क्लियर है, श्योर है अक्षत। हाँ सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। अब देखो जैसे इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, सेम ही डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन, तो वो ज्यादा अच्छे से खींचेगा, तो ब्रोमीन वाला स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। क्लियर है, सेम डिस्टेंस था इसलिए ऐसा हो। अब यहाँ पे देखो दो हैं, अब ये दोनों ही इसके इसी पे लगे हुए हैं, पास पास हैं, ये थोड़ा दूर हो गया तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। क्लियर है,
सर कैन यू रिपीट, ये कैसे? इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही खींच रहे हैं लेकिन एक फ्लोरीन दूर हो गया है। भाई हम इस हाँ, हाइड्रोजन पे फोकस्ड हैं, या तो ये फ्लोरीन थोड़ा दूर से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो उतना इफेक्टिव नहीं है, और यहाँ पे पास में ही है दोनों, राइट? या ओके, राइट। या अक्षत, हाँ सर। ठीक है भाई, ये तो सॉल्व है। आपको 33 सॉल्व भी करना है, चलो भाई ये करो, और जब हो जाए तो मेरे को बताओ। है ना, फोकस करो, जैसे फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट है।
हाँ सर, हो गया। ओके। अक्षत, हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। 33 सॉल्व कर लिया? सर 33 नहीं सॉल्व। सॉरी। नहीं सर, 33 नहीं किया। तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं? सॉल्यूशन। हाँ, इसमें सॉल्व लिया है ना। हाँ जी। सॉरी, क्लियर है? HCl और HBr में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन डिफरेंट साइज से कनेक्टेड है, ठीक है, तो HBr स्ट्रॉन्गर हो गया। लेकिन जब हम इन एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे और ये वाला जीत जाएगा, राइट? Because chlorine is more है, like, क्लोरीन विल पुल मोर, राइट? भाई पहले yeah. तो आप ये देखा करो कि हाइड्रोजन सिमिलर साइज पे अटैच्ड है या सेम साइज पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर डिफरेंट पे है तो अब यहाँ पे सेम पे ही अटैच्ड है, तो अब यहाँ पे क्या इफेक्ट हो गया, यहाँ पे ये पुलिंग का देखना पड़ेगा, राइट? Yeah, got it. ओके, यहाँ पे ये साइज का नहीं देंगे, और लेकिन यहाँ पे HCl HBr, यहाँ तो हाइड्रोजन एक डिफरेंट साइज से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे HBr जीत जाएगा। क्लियर है अक्षत? हाँ सर। ओके गाइस, एन इंट्रोडक्शन टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा और अच्छे से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन होएगा अब यहाँ पे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कर्व्ड एरोज भी बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कैसे स्पीड अप करते हैं यार चीजों को ना। ठीक है, चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट बिलोंग टू सिंगल एटम। जैसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो दोनों ही ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन ये 16 है इसका लगभग पीके और इसका 5 है, तो यानी ये वाला जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁵ रफली बोल रहा हूँ, और इसका है 10⁻⁻16, तो इनके रेशियो यानी दिस इज रफली 10⁻11 टाइम्स मोर एसिडिक। यार ऐसा क्या हो गया यार इसको? आप ये बोल सकते हो कि एक ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पे तो वो पुल करेगा, इस केस में नहीं लगा हुआ है, पर इतना फर्क कैसे आ जाएगा यार, राइट? तो एक तो इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, राइट, बट द मेन थिंग इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। CH3 CH प्लस हटाने के बाद एथेनॉल में ये बनेगा, जबकि एसिटिक एसिड में ये बनेगा। नाउ दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल एटम्स, दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से उस ऑक्सीजन के बीच में घूम रहे हैं।
So they are called delocalized electrons, they are called resonance contributors, they are called resonance hybrids. You can go through this. ठीक है, चलो next class में देखते हैं। और कल I think we are going to start the thermochemistry. हाँ थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और देखते हैं यार जितना जल्दी जल्दी हो सकता है उसको खत्म Yeah. करते हैं। Sir, चलो so more delocalized electrons, so more. स्टेबिलिटी ओके। Okay. तो H प्लस निकालने के बाद अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, राइट? Okay. Yeah. Got it. चलो ठीक, ओके गाइस, सी यू। Thank you, तो sir. ओके Bye. तो हाँ वो आप कल सुबह में थोड़ा क्लास ले सकते हो ना, 5। नहीं यार मैं नहीं उठ पाऊंगा यार मेरे भाई इतने सर वो जल्दी। कल मेरा स्कूल है इसलिए कितने बजे से? मुझे तो निकलना पड़ेगा, मतलब 7 o'clock शार्प, इसलिए। तो देख लेना वीडियो और कुछ होगा तो फिर कर लेंगे, है ना? टेंशन मत लिया कर, ठीक है? हाँ सर। हाँ परेशान मत हो, अगर कर लेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो ले अलग से रख लूंगा मैं एक एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? चल ओके, हाँ सर। बाय।